वेश्याओं का भरण पोषण करने के लिए वह चोरी डकैती करने लगा। अजामिल की जो पत्नी थी वह उससे बड़ी दुखी हुई। वह गर्भवती भी थी, परंतु फिर भी अजामिल ने उसे घर से बहिष्कार कर दिया। वह गौशाला में अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। एक दिन कुछ संत वृंदावन जाने के लिए निकले तो उन्होंने रात को अजामिल के यहाँ रुकने का विचार किया कि अजामिल परम संत का आदर करता है, वह ब्राह्मण है, इसीलिए हम उसी के यहाँ जाकर रुकेंगे, रात व्यतीत करेंगे और प्रातःकाल होते ही हम सब लोग चले जाएंगे। जब वे संत लोग वहां पहुंचे तब अजामिल अपने काम पर अर्थात चोरी करने के लिए गया हुआ था। उसकी पत्नी ने उन संतों का परम आदर सम्मान किया, उन्हें भोजन पवाया, उन्हें शयन करवाया। जब वह संत जाने लगे तो उन्होंने अजामिल से याचना की कि तुमने हमें भोजन परवाया है, तुम्हें हमें भोजन पवाया है, अब तुम हमें उस भोजन की दक्षिणा दो। तब अजामिल ने कहा कि महाराज मेरे पास दक्षिणा नहीं है। तब उन संतों ने कहा कि ठीक है, तुम अपने जो तुम्हारे बालक होने वाला है उसका नाम नारायण रखना, यही हमारी दक्षिणा होगी। ये सुनते ही नारायण ने कहा ठीक है महाराज, नारायण नाम ही तो रखना है, रख देंगे। तब संत लोग तो चले गए, बालक का जन्म हुआ, अजामिल ने उसका नाम नारायण रखा। अपने पुत्र के मोह में वह निरंतर इतना घूम गया था कि दिन रात सुबह शाम वह नारायण नाम ही जपता। अंत समय हुआ, यमदूत लेने आए। अंतिम समय में भी वह डर के कारण अपने छोटे पुत्र नारायण को बुलाया। नारायण नाम उसके जीवा से निकलते ही वहां पे भगवान के भगवत पार्षद आ गए और उन्होंने अजामिल को ले जाने से रोक लिया। तब उन यमदूतों ने पूछा कि तुम मुझे क्यों रोक रहे हो, तुम जानते नहीं हो हम धर्मराज के पुत्र हैं। तब भागवत पार्षदों ने कहा कि तुम अपने आप को धर्मराज के दूत कहते हो, तो तुम्हें ये तो मालूम होगा कि धर्म का उपाख्यान क्या है। तब उन्होंने कहा कि वेदों ने जिस वाक्य को बताया है वह धर्म है, जो वाक्य नहीं बताया वो अधर्म है। इसी प्रकार से वाक्य हो ही रहा था कि भागवत पार्षदों ने कहा कि ये पहले दुष्प्राणी था, दुष्कर्म करता था, परंतु अंतिम समय में इसने नारायण नाम का स्मरण कर लिया, इसीलिए ये अब उस पाप का भागी नहीं है, इसके सारे पाप तत्क्षण ही समाप्त हो चुके हैं। तब यमदूतों ने कहा कि इसने अपने पुत्र नारायण को बुलाया है, ना कि भगवान नारायण को। तब उन यमदूतों ने कहा कि भगवान का नाम चाहे जाने में लिया जाए चाहे अनजाने में, परंतु भगवान का नाम कल्याणकारी ही है। भाव कुभाव यानख आलसहु नाम जपत मंगल दश दिशहु। अर्थात भगवान का नाम भाव में लिया जाए, भाव से लिया जाए, अनख आलस कैसे भी भगवान का नाम लिया जाए, परंतु वह नाम भगवान का कल्याण करने के कारण ही है। भगवान का नाम लेने से व्यक्ति का कल्याण ही होगा। जिस प्रकार से यदि अग्नि में हम अपना हाथ डाल दें तब भी अग्नि हाथ को जला देगी, और यदि गलती से हमने अग्नि में हाथ डाल दिया तब भी हाथ हमारा जलेगा ही। ठीक उसी प्रकार से भाव से, कुभाव से, अनख से, आलस से भगवान का नाम जिस भी प्रकार से लिया जाए उसका परम कल्याण ही होता है। इस प्रकार से अजामिल ने उन सारे वाक्यों को सुना। तब अजामिल ने अपने सभी दुष्कर्म को छोड़ा और जंगल में जाकर तपस्या की और परम धाम को प्राप्त किए। ठीक उसी प्रकार से परीक्षित भगवान का निरंतर ध्यान ही परम धाम का कल्याण है। इसी प्रकार